नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। बिना देरी की शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं आज का सेशन। INA की स्थापना हुई थी। INA दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी हुई थी सिंगापुर में। दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंगापुर यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंगापुर। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, सिंगापुर में। INA स्थापित हुई थी दोस्तों, तो इसका भी जवाब वही हो जाएगा, सिंगापुर। ये कई तरीके से पूछता है प्रश्न, इसलिए हमने कई तरीके से इसको जो है शामिल कर लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्न स्थान पर किया था। दोस्तों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो है मोहन सिंह थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह ने सुझाया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। इनके दिमाग की उपज भी थी और स्थापना भी इन्होंने की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चल रहे लाल किले मुकदमे में उनके मुकदमे की पैरवी सर परवीर सर TB सप्रू ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। तो दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन सरकार का गठन किया था। दोस्तों, यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 यहाँ सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो दोस्तों, वही 21 अक्टूबर 1943 को ए विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, इसको कई बार शामिल करने का उद्देश्य एक ही है। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछता है और हर बार ये कठिन हो जाता है, तो इसको हमने 3 बार शामिल किया है। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह ने लाल किले में चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? तो दोस्तों, भूला भाई देसाई उनके बचाव पक्ष में आए थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। बाकी कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, TB सप्रू, ये सभी लोगों ने लाल किले में
आजाद हिंद फौज पर चल रहे मुकदमे की पैरवी में सहयोग किया था। विकल्प सी यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो दोस्तों भूला भाई देसाई आईएनए मुकदमे के वकील थे। विकल्प डी यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई जी ने की थी। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आईएनए मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो दोस्तों आईएनए मुकदमा लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में चलाया गया था। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है? दोस्तों रानी झांसी रेजिमेंट आजाद हिंद फौज से संबंधित है। यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो दोस्तों ऑरलैंडो मैसोटा नाम से सुभाष चंद्र बोस ने पासपोर्ट प्राप्त किया था। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विकल्प सी सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो वो दोस्तों ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी? दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी ये मांग नहीं थी। दोस्तों इसमें भारतीय और गोरे नाविकों दोनों के लिए समान वेतन, आईएनए तथा अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नौसेना का भारतीयकरण ये सब शामिल था, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी नहीं शामिल थी। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो दोस्तों राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। यहां विकल्प सी सही हो जाएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो दोस्तों रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया था। तो वो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? यह बात सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों ये गलत है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। दोस्तों यह वक्तव्य सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार के रूप में संबोधित किया था। यहाँ पर विकल्प भी सरोजिनी नायडू सही हो जाएगा।
तो दोस्तों इस सेशन में इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं किसी और सेशन और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।